हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट बैंक यूको बैंक में निकली मैनेजर लॉ की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और इनकी जो जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको जॉब के लिए भेजा जा सकता है जहां पर भी यूको बैंक की ब्रांचेज होंगी। वैसे मेनली आपको इनकी मेन ब्रांच में ही वर्क करना होगा। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज के बारे में जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन और जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लो ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी बैंक यूको बैंक द्वारा जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के रूप में वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो उसमें जो लॉ की वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ucobank.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इनके करियर सेक्शन में जाना होगा। जब आप करियर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में सर्चिंग ईयर 2023 करके आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर यूको बैंक के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। इनमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीगल फील्ड की वैकेंसीज है, मैनेजर लॉ की वैकेंसीज, उनके बारे में हम यहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना। जी हाँ, ऑफलाइन फॉर्म मीन्स आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, उसको भरने के बाद अपने जो सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फीस है, उसको पेमेंट की रिसिप्ट लगा करके और उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनके ऑफिशियल एड्रेस पर भेजना है। वो भी हम आपको बताएंगे किस एड्रेस पर भेजना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने, क्या एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए डेट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है आप और एप्लीकेशन फीस आपकी 5 दिसंबर 2023 से लेकर के 27 दिसंबर यानी 27 दिसंबर 2023 तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो आप ये समझिए कि कम से कम 2 दिन पहले ये फॉर्म आपको जो है अप्लाई कर देना होगा, यानी स्पीड पोस्ट कर देना होगा, तभी इनके ऑफिशियल एड्रेस पर पहुंच जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट डेट दी गई 27 दिसंबर 2023, ये वहाँ पर फॉर्म पहुँचने की डेट है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सोचेंगे हम 27 को पोस्ट कर दिए तो हम आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपको 27 वहाँ पर रिसीव हो जाना चाहिए फॉर्म, इस तरीके से आपको भेजना है। तो चलिए अब इसके बारे में और दूसरी डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट हैं डिफरेंट टाइप की, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। अब इसी में जब सीरियल नंबर आप लास्ट में पहुँचेंगे, देखिए ये आपका आ गया सीरियल नंबर 21। तो मैनेजर लॉ की वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज हैं। जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 13 है, 13 वैकेंसीज हैं। और एज की बात करें तो 25 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन जिस कैटेगरी को दिया जाता है, वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको भी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने 3 ईयर की लॉ डिग्री की हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री की हो, दोनों एलिजिबल है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपका एज एडवोकेट एनरोलमेंट भी होना चाहिए बार काउंसिल में। और इसके साथ साथ आपके पास कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडवोकेट या एज ए लॉ ऑफिसर किसी प्राइवेट बैंक में या कहीं पे भी, मीन्स 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी होगी। तो देखिए, यदि आप जनरल या OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 800 रुपीज़ फीस है। और यदि आप SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है तो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है, आपको कोई भी फीस पे
नहीं करनी है। और देखिए दोस्तों, अब बात करें कि फ़ीस पे कैसे करनी है, तो यहीं पर जो एप्लीकेशन, इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको फ़ीस की एक रिसिप्ट भी मिलेगी। तो उस रिसिप्ट को भर करके यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दिया गया है, सारी डिटेल्स दी गई हैं, देख लीजिए। इनको आप NEFT के माध्यम से या बैंक में जा करके या ऑनलाइन कैसे भी पे कर सकते हैं। तो देखिए अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम दिया गया यूको बैंक कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2023, अकाउंट नंबर भी दिया गया, फिर बैंक एंड ब्रांच भी है, और टाइप आपका करंट अकाउंट, IFSC अकाउंट, ये सारा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस पर आपको जो है फीस पे कर देनी है और उसकी रिसिप्ट निकाल लेनी है। चाहे ऑनलाइन पे करिए, बैंक में जा करके पे करिए, कैसे भी करिए, ये फीस पे करके आपको ऑनलाइन रिसिप्ट मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है कि फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए, भर लीजिए और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगा लीजिए। लगाने के बाद इनका जो ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है उस पर आपको भेजना है। तो एड्रेस भेजने से पहले जो इन्वलप है, लिफाफा है, उसके ऊपर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, और उसके बाद जो है आपको पोस्ट बता देना कि किस पोस्ट के लिए। जैसे हमने मैनेजर लॉ के लिए किया है तो आप लिख दीजिए मैनेजर लॉ, और फिर इसका एड्रेस लिख देना, किस एड्रेस पर भेजना है। जनरल मैनेजर यूको बैंक, हेड ऑफिस 4th फ्लोर, HRM डिपार्टमेंट 10 BTM सरायनी कोलकाता वेस्ट बंगाल 700001। इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करना है, जो डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एक आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी साथ में अटैच करके भेजनी है, जिसमें कि साइन किया हुआ हो आपका। और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं हो जिसे कि आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया हो। अगर ऐसा होगा तो फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने में डेट्स का विशेष ध्यान रखें। 27 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप 25 दिसंबर 2023 तक फॉर्म को पोस्ट कर दें, तभी 27 तक वहाँ पर पहुँच पाएगा। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, बहुत सारे इशूज़ आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिनमें भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जिन भी वैकेंसीज़ में एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ पर पार्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं होता। अब जैसे बैंक का मैनेजर लॉ है, तो यहाँ पर आपसे जो भी क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाएंगे, रिटन एग्ज़ाम या जो भी इंटरव्यू होगा वहाँ पे, तो आपसे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी बैंक में लॉ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते होंगे, जो भी लीगल इश्यूज़ आते होंगे, उनसे रिलेटेड ही आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मीन्स यहाँ पे बुकिश नॉलेज नहीं मायने रखता है, आपका जो प्रैक्टिकली नॉलेज है वो बहुत ही मायने रखता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी लीगल केसेस होते हैं इससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो भी लीगल केसेस हैं बैंक के, उनको आप जो है एक बार और स्टडी कीजिए, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं आप अपने सीनियर्स से मिल कर के और क्लियर कर सकते हैं इंटरव्यू देने जाने से पहले, और तभी आपके हाथ में सफलता आई। क्योंकि ये जो वैकेंसीज होती हैं प्रैक्टिकल बेस होती हैं। यदि आपके पास जो है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप इन वैकेंसीज को आसानी से क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।